एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग सेंट्रल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं, डेटा टाइप्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली के जो जॉब अपडेट्स हैं वो आप सभी को मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, इस चीज़ को बताने के लिए जो वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं उनको डेटा टाइप्स कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो जिन लोगों ने भी वो क्लास नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा आप लोगों को। तो आप लोग वेरिएबल्स को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको सारे डाउट्स जो हैं, आपके सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप्स की हम बात करते हैं। तो वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, इस चीज़ को बताने के लिए जो वर्ड्स का हम लोग यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हम डेटा टाइप्स। ठीक है, अब डेटा टाइप्स क्यों इंपॉर्टेंट है, डेटा टाइप्स क्या, इसका नेसेसिटी क्या है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यही है, इट टेल्स विच काइंड ऑफ डेटा विल बी स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल। तो इस चीज़ में ये हमको हेल्प करता है। सेकेंड थिंग, इट हेल्प्स द कंपाइलर टू एलोकेट द मेमोरी। दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप को डेटा टाइप्स हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड होता है। तो जो मेमोरी एलोकेशन होता है, तो कंपाइलर जो मेमोरी एलोकेशन करता है उसमें हेल्प करता है कि डेटा टाइप्स मेमोरी एलोकेशन में। ठीक है, थर्ड थिंग इज इट एम्पलीफाइज और इट मेक्स आवर कोड मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल। ठीक है, तो चलिए कुछ कारण थे जिनकी वजह से हम लोग डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। ये देखा हमने डेटा टाइप क्या होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, हमारे पास टू टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें सिंपल डेटा स्टोर हम लोग करते हैं। ठीक है, मीन्स हम लोग ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं कर सकते। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं डेटा टाइप का। ठीक है, तो मैं एक क्लास बना लेते हैं हम लोग, चलिए क्लास बना लेते हैं। लेट सपोज हम लोग एक स्टूडेंट क्लास बना लेते हैं। ओके, उसमें मेन मेथड को ले लेते हैं, देन फिनिश कर लेते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक लोकल वेरिएबल बना लेते हैं। लोकल वेरिएबल फॉर एग्जांपल एज, मैंने उसका नाम ले लिया। अब लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, तो जो मेथड के अंदर होते हैं उनको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। ये हमारा मेन मेथड है, इसके अंदर हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखी है। ठीक है, चलिए अब इस वेरिएबल में कौन सा डेटा, किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, इस चीज़ को बताने के लिए जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मेरे पास फॉर एग्जांपल अभी के लिए आप लोग याद रखिए, इंट एक डेटा टाइप है। तो इस वेरिएबल में इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होगा। इस चीज़ को बताने के लिए हमने इंट का यूज़ किया, तो हाँ इंट हमारा क्या हुआ, डेटा टाइप हुआ। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, तो इस वेरिएबल में जो एज वेरिएबल है इसमें हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर होगा। इस चीज़ को बताने के लिए हमने स्ट्रिंग का यूज़ किया, तो ये हमारा क्या हो गया, डेटा टाइप। चलिए और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि हमारा हो गया डबल। तो डबल भी एक हमारा डेटा टाइप है जिसमें हम लोग डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। आगे हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो डबल हमारा क्या हो गया, एक डेटा टाइप हो गया। ठीक है, तो ये हमारा डेटा टाइप होता है, मीन्स वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, इस चीज़ को बताने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, एक हमारे पास होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होता है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल डेटा स्टोर होता है, ये मैंने आपको बताया। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट्स भी स्टोर होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली आगे देखेंगे। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 8 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिसमें हमारा क्या होता है, बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, कैर होता है एंड बुलियन होता है। चलिए अभी 8 टाइप्स के जो डेटा टाइप्स हैं इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, मीन्स इनका यूज़ केस डिफरेंट है।
ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बाइट होता है या जो हमारा शॉर्ट होता है या जो हमारा इंट होता है या लॉन्ग होता है, ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करते हैं, इंटीग्रल वैल्यू को, ठीक है। जो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं उनके लिए हम लोग फ्लोट और डबल का यूज़ करते हैं। जो कैरेक्टर वैल्यू होती है उसके लिए हम लोग कैर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। और जो बूलियन वैल्यू होती है, ट्रू फॉल्स जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए हम लोग बूलियन वैल्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जो बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग है, इसमें ये जो हमारी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है और ये जो फ्लोट डबल है डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है, तो हमको कब बाइट यूज़ करना है, कब शॉर्ट यूज़ करना है, कब इंट यूज़ करना है, कब लॉन्ग यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेटा टाइप्स मेमोरी एलोकेशन में भी हेल्प करते हैं। जो कंपाइलर मेमोरी एलोकेट करता है तो उसमें भी हेल्प करते हैं। तो देखिए, ये देखिए, बाइट को जो है ना 1 बाइट की मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड है, शॉर्ट को 2 बाइट्स की मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड है, इंटीजर को 4 बाइट्स की मेमोरी रिक्वायर्ड है एंड लॉन्ग को 8 बाइट्स की मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आप ये लोग जो ब्रैकेट में आप लोग देख रहे हो, इसका मतलब है इतनी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है इस पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपने जो इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप से, ठीक है। अब इसमें जो बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग होते हैं तो इसकी हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा सबसे पहले हम लोग बाइट एक डेटा टाइप लेते हैं, ठीक है। तो एक बाइट हमारा डेटा टाइप है। अगर इसमें हम लोग इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल 1, तो ये देखिए हमें कोई भी कंपाइलेशन एरर देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। अगर हम यूज़ करते हैं शॉर्ट, अगेन हमें कोई कंपाइलेशन एरर देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। चलिए दूसरा हम बात कर लेते हैं लॉन्ग, तो अगेन हमें कोई कंपाइलेशन एरर देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। एंड चौथा हम बात कर लेते हैं इंट का। ये देखिए, अगर मैं ये जो इंटीजर हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जो हमारे ये 4 इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, अगर इसमें मैं क्या करता हूँ, डेसिमल वैल्यूज़ लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं 1.1, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमें एक कंपाइलेशन एरर देखने को मिल रही है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट, ओके। चलिए अब बात कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे बाइट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। बाइट में अगेन हमें एरर देखने को मिल रही है। हम लोग शॉर्ट का यूज़ कर लेते हैं, तो ये देखिए हमें शॉर्ट में भी एरर देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट ले लेते हैं लॉन्ग, तो आप देख सकते हो हमें लॉन्ग में भी एरर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसका क्लियर है कंसेप्ट कि जो हमारे इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, इसमें हम लोग डेसिमल वैल्यूज़ को नहीं ले सकते। अब बात आती है डेसिमल वैल्यूज़ की। चलिए अब बात करते हैं डेसिमल वैल्यूज़ की। अगर मैं इसको चेंज करके ले लेता हूँ डबल, तो ये देखिए हमारी ये जो एरर है ये रिमूव हो गई है, कंपाइलेशन एरर, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह यूज़ करता हूँ फ्लोट, ठीक है, देन अगेन हमें एरर आ रही है। अब क्या एरर है भाई, क्योंकि फ्लोट तो हमारा डेसिमल के लिए यूज़ होता है, तो फ्लोट हमारा डेसिमल के लिए यूज़ होता है, लेकिन फ्लोट में एक कंडीशन है कि जब भी आप फ्लोट डेटा टाइप मेंशन करोगे तो वैल्यू के आगे एफ़ को अपेंड करोगे। तो जैसे ही मैंने ये एफ़ अपेंड कर दिया, आप देख सकते हो वैल्यू के आगे, तो हमें ये जो एरर आ रही थी कंपाइलेशन एरर, वो रिमूव हो गई है, ठीक है। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई हो। चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर की, ओके। फॉर एग्जांपल हमें कोई कैरेक्टर अगर स्टोर कराना है वेरिएबल में, तो हम कैर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने देखो यहाँ पे ए एक कैरेक्टर है, इसको यूज़ किया, ठीक है। बी एक कैरेक्टर है, इसको यूज़ किया। आप देख सकते हो हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। जैसे ही मैंने इसमें सी यूज़ किया तो एक ये हमें एरर देखने को मिल रही है, ठीक है, इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट, ओके। अगर मैं बात करता हूँ इसमें स्ट्रिंग अलॉट करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमें अगेन यहाँ पे, एक मिनट हम लोग इसको स्ट्रिंग के अंदर लिख लेते हैं, तो अगेन हमें यहाँ पे ये जो है एरर देखने को मिल रही है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू कैरेक्टर, ये हमारी कंपाइलेशन एरर है। तो आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो हमारा डेटा टाइप होता है वो टाइप चेकिंग को भी इनेबल करता है, विच मीन्स कंपाइल टाइम पे ही हमको पता चल जाता है कि जिस टाइप का हम डेटा स्टोर कर रहे हैं उस टाइप का डेटा टाइप हमने लिया हुआ है या नहीं, ठीक है। चलिए तो ये हमारी इनेबल करता है टाइप चेकिंग को भी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बूलियन की। तो बूलियन क्या होता है हमारे पास, जिसमें हम लोग ट्रू फॉल्स वैल्यू को अलॉट करते हैं, ठीक है, बूलियन वैल्यूज। जैसे कि अगर मैं इसमें ले लेता हूँ ट्रू, तो ये देखिए हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं है।
अगर हम लोग यूज़ कर लेते हैं फॉल्स तो अगेन हमें कोई भी एरर नहीं है। इनके अलावा अगर हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल 1, तो अगेन हमें कंपाइलेशन एरर मिल रही है। अगर हम कोई भी स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अगेन हमको एरर देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए अब ये आपको समझ में आ गए होंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप सारे के सारे। ठीक है, अब एक बात आती है कि ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, फॉर एग्जांपल हमारे पास भाई कैर और बूलियन के केस में तो सॉर्टेड है। जब हमें कैरेक्टर लेना होगा तो हम कैर लेंगे, जब हमें बूलियन वैल्यूज़ लेना होगी तो हम बूलियन लेंगे। बट जो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो इंटीग्रल वाले हैं हमारे, जिसको हम बोलते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, वो तो हमारे पास 4 है। तो कौन सी कंडीशन में हमको कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है ये कैसे पता चलेगा? तो इस चीज़ के लिए हमारे पास होती है दोस्तों रेंज। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रेंज होती है ना हमारे पास, कि अगर हमारे पास बाइट एक डेटा टाइप है तो उसको हम लोग -128 से +127 तक ही वैल्यूज़ अलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने बाइट डेटा टाइप ले लिया। ठीक, अब इसमें जो हमने वैल्यू ली, हमारी रेंज है -128 से 127। अगर मैं इसमें 127 तक भी वैल्यू लेता हूँ तो आप देख सकते हो हमें कोई भी कंपाइलेशन एरर देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम लोग क्या करते हैं 127 के ऊपर वैल्यू लेते हैं 128, तो आप देख सकते हो हमें जो है एरर देखने को मिल रही है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इनटू बाइट। आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर इसकी जगह हम लोग -128 करते हैं तो हमें ये एरर देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि -128 तक वैल्यूज़ अलाउड है। इसकी जो रेंज है वो -128 से +127 है। ठीक है, अगर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 128 की जगह अगर हम लोग 129 यूज़ करते हैं तो देखिए हमें एरर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बाइट में हम लोग ये जो रेंज है इसी के अंदर वैल्यू ले सकते हैं, शॉर्ट में हम लोग इस रेंज में वैल्यू ले सकते हैं, इंट में हम लोग ये वाली वैल्यू ले सकते हैं। तो हमें ये रटना नहीं है, बट बाय डिफ़ॉल्ट आप जब 2-4 बार इन चीज़ों को करोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा लंबी वैल्यू हो तो हम यहाँ पर लॉन्ग का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम डेसिमल की। तो जो फ्लोट हमारा होता है उसमें अगर हम अप टू 7 डिजिट्स बात कर रहे हैं तो हम लोग फ्लोट को यूज़ करेंगे। अगर डबल है हमारा, अगर हम लोग को 15 डिजिट्स तक 15 डेसिमल वैल्यूज़ तक चाहिए तो हम लोगों के लिए यहाँ पे हम लोग डबल यूज़ करते हैं। ठीक है, कैरेक्टर एंड बूलियन ये आप लोगों को हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की। तो मैंने आपको बताया कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इस चीज़ का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एज वेरिएबल है, इसमें इंट मैंने इसका डेटा टाइप ले लिया। करेक्ट, अब हम लोग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हमारे पास क्लास है एक स्टूडेंट, इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम लोग? न्यू कीवर्ड का यूज़ करके, न्यू स्टूडेंट। अभी आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है इन सब चीज़ की, जब हम लोग ग्रुप्स कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैंने इसमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को असाइन किया एज अ वैल्यू एज वेरिएबल में, तो आप लोग देख सकते हो हम लोगों को एक एरर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो क्या इसका मतलब हुआ कि जो इन टाइप के हमारे पास जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास 4 होते हैं, स्ट्रिंग, क्लासेस, इंटरफेस एंड एरेस। ठीक है, एक स्ट्रिंग होता है हमारे पास, एक एरेज होता है, एक क्लासेस होता है, एक इंटरफेसेस होता है। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, तो लाइन वाइज लाइन हम सारे एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल इसको अभी के लिए हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम रखते हैं हम नेम। ठीक है, ओके परफेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डेटा टाइप दे देंगे स्ट्रिंग। ठीक है, परफेक्ट है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वैल्यू को असाइन करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप SAURABH, ये हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू ले ली। ठीक है, तो ये हमको देखो कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं मिल रही। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं इसमें ऑब्जेक्ट भी असाइन करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल न्यू स्ट्रिंग, ओके,
ठीक है। तो आप देख सकते हो हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रही। स्ट्रिंग एक हमारे पास क्लास होती है, उसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया और इसको हमने इस वेरिएबल में असाइन किया, तो देखो हमें कोई भी कंपाइलेशन एरर देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रिंग का केस था। चलिए अब हम एक क्लास ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक क्लास को एक एज अ डेटा टाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग की जगह हम लोग अब डेटा टाइप यूज़ करेंगे क्लास। तो क्लास हमारा एक स्टूडेंट है, तो इसी को हम लोग ले लेते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हम लोगों ने ले लिया। अब क्या करना है, इसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं क्लास के। ठीक है, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो न्यू स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हो न्यू स्टूडेंट, हमें कोई भी कंपाइलेशन एरर देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, ये जो नेम वेरिएबल है इसका हमने डेटा टाइप लिया स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट टाइप का डेटा स्टोर होगा। तो ये न्यू स्टूडेंट जो है हमने किसका ऑब्जेक्ट स्टोर किया, तो ये हमें अभी भी कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, स्टूडेंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लास हो गया, हमारे पास स्ट्रिंग हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एरेज की, या फिर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंटरफेस की। ठीक है, तो एक लिस्ट हमारे पास एक इंटरफेस होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग कलेक्शन में देखेंगे। अभी के लिए आपको याद रखना है कि लिस्ट हमारे पास एक इंटरफेस होता है। ठीक है, इस लिस्ट में हम लोग एक एरे लिस्ट जो हमारे पास क्लास होती है उसका हम लोग एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो एक ये जो हमारे पास एरे लिस्ट है, एक मिनट दोस्तों रुकिएगा। अच्छा सॉरी, इसको इंपोर्ट करना हुआ, इसको इंपोर्ट नहीं किया है, इनको इंपोर्ट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि जो एरे लिस्ट है हमारे पास, इसमें तो ये जो एरे लिस्ट है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट एक लिस्ट इंटरफेस में हम लोगों ने दे दिया। यहाँ पे लिस्ट हमने इंटरफेस यूज़ किया, तो एक हमारे पास डेटा टाइप है। ठीक है, तो लिस्ट एक हमारा क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। ठीक है, चलिए अब हम एक एरे की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है। एरे को डिफाइन करने के लिए हमेशा याद रखिएगा आप लोग ये ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट्स का। ठीक है, और एक हम नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। एक ये हमारा एरे का नेम हो गया। इस तरीके से हम एरे को डिफाइन करते हैं। अब इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, इसमें स्टूडेंट टाइप का हम लोग ले लेते हैं कि सपोज स्टूडेंट टाइप का हमारा डेटा स्टोर होगा। ठीक है, एंड देन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें वैल्यू असाइन करते हैं तो देखिए हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का, और आप देख सकते हैं हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रही है। तो एरे भी एक हमारा क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं। विद एग्जांपल्स हम लोगों ने इस चीज़ को समझा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।